हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैक्स ऑन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर कितने कितने परसेंट टैक्स कैलकुलेट होता है, चाहे वो डिलीवरी शेयर्स हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड, सब पर अलग अलग प्रकार से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पे, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कैपिटल गेन किसे कहते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि कैपिटल गेन कहते किसे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक शेयर है, ठीक है, उसकी बाय वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, और आपने वो सेल कर दिया तो उस पर जो प्रॉफिट बना वो बना 50 रुपये, यानी कि आपने 150 रुपये में वो सेल कर दिया। ठीक है, बाय वैल्यू 100 रुपये की थी लेकिन आपने सेल कर दिया 150 रुपये में। जो आपका 50 रुपये उसमें प्रॉफिट था, ठीक है, उसी को ही कैपिटल गेन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट ना कहकर या इनकम ना कहकर उसे कहेंगे कैपिटल गेन। ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल है, देखिए आपने क्या किया, आपने शेयर मार्केट में अपनी कैपिटल लगाई है ना, कैपिटल को इन्वेस्ट किया और जो प्रॉफिट उस पर मिला वो आपका क्या कहेंगे, गेन। कैपिटल आपने लगाई शेयर मार्केट में, वो तो कैपिटल होगी, और जो आपने उसमें प्रॉफिट कमाया वो हो गया गेन, तो कैपिटल गेन। ठीक है, शेयर मार्केट से जो भी इनकम होती है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल गेन। लॉस है तो कैपिटल लॉस। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी में जब हम प्रॉपर्टी को बेचते हैं और जो भी उसमें प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। ठीक है, वो भी हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल गेन किससे कहते हैं। आज सबसे पहला है डिलीवरी शेयर। ठीक है, जो डिलीवरी शेयर्स होते हैं उस पर कितने परसेंट टैक्स हमारा होता है। तो देखिए, डिलीवरी शेयर्स में इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, यानी कि आपने शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म यानी कि 12 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, यदि आपने कोई शेयर 12 मंथ के अंदर उसको बाय किया और 12 मंथ के अंदर ही आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, यानी कि 1 ईयर, तो वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने किसी शेयर को 1 साल में बाय किया और 1 साल में ही बेच दिया, ठीक है, और उस पर जो प्रॉफिट हुआ, जो गेन हुआ, तो वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हमारा फ्लैट 15% टैक्स होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 15% हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, किसमें, इनकम टैक्स में। ठीक है, तो इसमें आपका एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी पीरियड होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने शॉर्ट टर्म बताया था 1 ईयर, ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर। यदि आप 1 ईयर में किसी शेयर को बाय करते हैं और उसको सेल कर देते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे कहेंगे, जिस शेयर को आपने 1 साल से अधिक टाइम पीरियड के बाद सेल किया है, यानी कि मान लीजिए आपने आज बाय किया, उसे 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद कभी भी सेल आउट कर दिया, तो ये कंसीडर किस में होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है, कितना, 1 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 1 लाख रुपए तक है तो वो आपका एग्जैम्प्ट है, उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा।
ठीक है, सिर्फ 1 लाख रुपए, या तो 1 लाख से कम हो या 1 लाख तक। यदि इससे अबव हो जाता है तो उस पर फ्लैट 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। यदि आप लॉन्ग टर्म में शेयर्स को रखते हैं तो आप देख सकते हैं एवरी ईयर 1 लाख तक जिसमें प्रॉफिट आपका हो जाए तो आप उनको बेच सकते हैं, वो आपका एक तरह से एग्जाम्प्ट होगा, उस पर कोई भी आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पर कितने % टैक्स कैलकुलेट होता है? 15%, और लॉन्ग टर्म पर 10%। के बाद है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इंट्राडे जो ट्रेडिंग है ये बिजनेस में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा और ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर बुक्स मेंटेन होती है। ठीक है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जो बैलेंस शीट है वो अलग से तैयार होती है और इसको बिजनेस में कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है, पूरे ईयर में। अब इसमें आप अपने एक्सपेंसेस को भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, ठीक है, या आपके जो भी अदर चार्जेस होंगे या आपके जो खर्चे होंगे। ठीक है, आपको सैलरी देनी है, आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो कुल मिलाकर उसमें सभी खर्चों को माइनस करने के बाद वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और ऑल एक्सपेंसेस इसमें से लेस हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें से ऑल एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, और बाद में आपके प्रॉफिट में से लेस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद है F&O ट्रेडिंग। तो इसकी भी बैलेंस शीट तैयार होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तैयार होती है, और ठीक है, ये भी कंसीडर किया जाता है बिजनेस में। ठीक है, अब इसके बाद म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में जैसे हमारे डिलीवरी शेयर्स होते हैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। यानी कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है 1 साल से कम या 1 साल तक, तो वो आपके कंसीडर किस में होंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने 1 ईयर में उसको बाय किया और ईयर एंडिंग तक आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है डिलीवरी शेयर्स की तरह। यदि आपने किसी म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर बाय किया था फिर आपने वो बेच दिया, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसीडर होगा। ठीक है, और इस पर भी 15% हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, और ये होता है बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। तो जैसे हमारे डिलीवरी शेयर्स हैं उसी तरह ही हमारा म्यूचुअल फंड पर भी टैक्स कैलकुलेट होता है। अब बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिल्कुल सेम है डिलीवरी शेयर्स की तरह। यदि आपने किसी म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद कभी भी आपने सेल आउट किया है, ठीक है, तो इस पर भी फ्लैट 10% टैक्स कैलकुलेट होता है। आपने इन्वेस्टमेंट किस में की हुई है मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आपका क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो जो हमारी डिविडेंड इनकम होती है ये कंसीडर होती है किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जो हमारी डिविडेंड इनकम होगी वो किसके अंडर आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है एज पर स्लैब रेट। ठीक है, तो ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर आती है, और अदर सोर्सेज जो इनकम होगी वो एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होता है। यदि आपका डिविडेंड है तो वो एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, यदि आपका डिलीवरी में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है म्यूचुअल फंड में, तो उस पर तो देखिए फ्लैट 10% है और 15% है। शॉर्ट टर्म पर 15%, लॉन्ग टर्म पर 10%। ठीक है, वो एज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग
टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है उन पर। लेकिन आपका यदि कोई डिविडेंड है, यदि आपका कोई डिविडेंड है तो उसकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो होगी एज पर स्लैब रेट। तो ये थी हमारी शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, डिलीवरी शेयर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।